हेलो एवरीवन। लास्ट दो वीडियो हम 3.3 की कर चुके हैं। उसमें हम पहुंचे थे, हमारी एक्सरसाइज 3.3 के 7 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 8 क्वेश्चन से और ऑलमोस्ट हमारा ये खत्म हो जाएगा आज हमारा चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमें ये GUNS एक पैरेललोग्राम गिवन है। देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसकी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये साइड में रखिए, ये 3x है, ये 18 है, ये 26 है और ये 3y माइनस 1 है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का हमें पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और इस साइड की लेंथ क्या है 3x। ये साइड किसके इक्वल है, इसके 18 के। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें से x की वैल्यू निकाल दो। ये मल्टीप्लाई में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 3 6 जा 18। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू अगर 6 रख दें, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। ये भी 18 है और ये भी कितनी हो गई 18। अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, यानी इस साइड की लेंथ कितनी है 3y माइनस 1 इक्वल टू किसके इक्वल दे रखे 26 की। अब ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। इसको सोल्व कर दो, -1 है, इधर जाके क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा और 3y इज इक्वल टू 27 और y ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 27/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर है नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसके सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी क्या करनी है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो RSRUN, ये पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम है तो क्या है, सारी प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मान लो ये O है। अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल और ये डायगोनल कहाँ पे कट कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल है किसके, या सीधा पहले ये करो ON, सो ON इक्वल हो जाएगा ON, देखो किसके इक्वल होगा OR के, एंड OS इक्वल होगा किसके OU के। ठीक है, अब ON देखो, ON क्या, पहले हम इसको लेके चलेंगे, ON इज इक्वल टू OR। ON कितना है x प्लस वाई और OR की वैल्यू कितनी है 16। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई, इसे तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते। अब हम दूसरा भी देखेंगे। दूसरा क्या है हमारा, OS इज इक्वल टू OU। OS देखो क्या है, OS क्या वैल्यू दे रखी है इसकी 20 और OU की वैल्यू क्या दे रखी है y प्लस 7। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, हम इसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 7 इक्वल टू 20 और y इक्वल टू, देखो प्लस का 7 है उधर जाके -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी हमने। ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, y की जगह क्या वैल्यू रख दो 13, तो x तो एज इट इज, y की जगह क्या रख देंगे 13 इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू भी निकल गई और y की भी निकल गई। क्लियर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ना दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ठीक है, और वो दोनों ना मिक्स कर दिए एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान से समझना, फिगर अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा फिगर पे ध्यान रखना। ये है
ये दो दे रखे हैं, रिस्क आर, ये एक पैरेललोग्राम, मान लो ये पैरेललोग्राम है ऐसे, ठीक है, आर आई एस के, आर आई एस के, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, यहां तक, ठीक है। अब एक दे दिया हमें सी एल यू ई, सी एल यू ई, ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल एक लाइन है, देखो ऐसे, और इसका नाम दे दिया हमें सी एल यू ई। ध्यान से देखो, अगर अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ हटाई है, करी है, इसको छोड़ के पहले एक सिंपल ये था, अब देखो ये वाला दूसरा पैरेललोग्राम है, इधर वाला है, ये वाला सी एल यू ई, ये इसका मतलब इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। ये दो पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम को क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया है, तो वो कुछ कटे हुए एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें देखो ये दिया है 120 का, यहां पे जहां पे ये कटे हैं ये एंगल दिया है x, ये एंगल है 70 डिग्री का, और ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहां से लेके ये इस पॉइंट को जहां ये कट करे हैं इसको मान लो O, E O S, ये एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। अगर इस ट्रायंगल के एक एंगल तो x है, अगर हम ये एंगल और हम ये एंगल अगर हम फाइंड आउट कर ले, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एक ट्रायंगल है क्योंकि, तो इस पे क्या लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब हमारा काम क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, देखो ये वाला सी एल यू ई, इसका ये एंगल 70 का है, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, ये 70 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा अपोजिट एंगल। ये इसको एक मिनट के लिए छोड़ दो, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 1, एंगल 1 पहले हम लिखेंगे सी एल यू ई इज ए पैरेललोग्राम, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 70, ठीक है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 70 के, क्यों, बाय अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। निकाल लिया। अब हमारा काम क्या रह गया, एंगल एस निकालना है। अगर हमें एंगल आर दे रखा होता तो अपोजिट एंगल से ये भी निकल जाता, लेकिन एंगल आर हमारे पास है नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं किससे, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। वैसे ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन वहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, इससे अच्छा मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। एंगल आर प्लस एंगल की क्या है 180 डिग्री, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है। एंगल के कितना गिवन है, 120 का इज इक्वल टू 180, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल आर कितने का हो गया, 60 डिग्री का, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। अगर ये 60 का है तो इसका अपोजिट, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल्स होगी, ठीक है। तो वो एंगल कितना हो गया, एंगल आर हो गया एंगल एस के, एंगल एस ना कह के इसे हम क्या दे दें, एंगल 2 कह दें, ठीक है, एंगल 2 के, और कितने का है एंगल 2, 60 डिग्री का। कौन से फॉर्मूले से हो गया, बाय अपोजिट एंगल से, ठीक है, बाय अपोजिट एंगल। अब देखो, अब ये ट्रायंगल ले लो, ई ओ एस, इन ट्रायंगल ई ओ एस एंगल एक्स प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 130, और एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। तो एंगल x कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। क्लियर हो गया। अब है हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आज हम खत्म कर ही देंगे, 10, 11, 12, ठीक है। 10 बेस्ड है हमारे ट्रापीजियम पे, उस पर अब ट्रापीजियम की प्रॉपर्टी लगेगी।
एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रापीजियम। एक्सप्लेन करना है कि जो फिगर हमें दे रखा है ये ट्रापीजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये देखो ये फिगर दे रखा है, एक ये और एक ये, इनको हमने ऐसे मिला दिया। ये है KLMN, ये है 100 डिग्री का और ये है हमारा 80 डिग्री का। ठीक है, ये बताना है कि इसमें क्या ये एक ट्रापीजियम है, अगर है तो इसकी कौन सी साइड्स पैरेलल है। हम ये बताते हैं ना कि एक ट्रापीजियम में एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर इक्वल और पैरेलल भी होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये इंटीरियर मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक करवाया था, दो लाइनें हो और ऐसे एक लाइन कट कर रही हो ट्रांसवर्सल, तो अंदर इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो ये लाइन अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं ऐसे ऐसे, और ये कोई ट्रांसवर्सल मान लूं, ये ऐसे कोई ट्रांसवर्सल मान लूं मैं, तो ये देखो ये दोनों सम क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, NM, ये देखो ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल हो गए। इन दोनों को ऐड करो, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। और मैंने बताया था अगर दो लाइनें पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा हो तो उनके इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हमें नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं है, हमें जस्ट इतना पता है कि ये लाइन और इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल मान ले तो इसके ये इंटीरियर एंगल बन गए, और इन इंटीरियर एंगल को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, 180 आया। अगर 180 आया इट मीन्स क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट NM पैरेलल किसके है, KL के। ठीक है, NM पैरेलल है KL के। अगर ये साइड इसके पैरेलल है, दिस इंप्लाइज दैट KLMN इज ए ट्रापीजियम। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रापीजियम हो गया। क्लियर, बस यही सारी चीजें इसमें जो मैंने बोली हैं वो सारी आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक ना मैंने देखो स्टार्टिंग की वीडियो में क्लियर किए थे आपको, जिसको क्लियर नहीं है बेसिक, पहले वो बेसिक वाली वीडियो देखना तब जाके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर दे रखा है हमें ये ऐसे, ये AD है, AT, और ये है हमारा BC, ये है हमारा 120। देखिए, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इफ AB पैरेलल है DC के। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इन्होंने क्या दिया है, हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ एंगल C। ये एंगल C फाइंड आउट करना है कि एंगल C कितने डिग्री का है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, AB पैरेलल है CD के, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये कोई ट्रांसवर्सल हम मान ले। ठीक है, अब हम ये नहीं निकाल सकते कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, क्योंकि वो कब लग सकता है, वो तब लग सकता है जब ये पैरेललोग्राम गिवन हो। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता ये अभी पैरेललोग्राम है कि नहीं, हमें जस्ट इतना पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, जस्ट इतना पता है। अगर एक लाइन ऐसे पैरेलल है, एक ऐसे कोई ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल, AB पैरेलल है CD के, एंड BC को ट्रांसवर्सल मान लो, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये कोई ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों देखो एंगल C प्लस एंगल B, ये क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखो एंगल C तो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल B हमें गिवन है, एंगल B कितना है, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 और एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। एंगल सी किसका कितने का आ गया 60 डिग्री। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, हम वो भी कर लेते हैं, आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P और एंगल S फाइंड आउट करने हैं हमें। इफ हमें गिवन क्या है SP पैरेलल है RQ के, और इसका फिगर दे रखा है हमें, ये देखो ये फिगर दे रखा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ये, और इसको ऐसे मिला दिया, ये P है, ये S है, ये R है, ये Q है, ये यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे 130 डिग्री बना हुआ है। देखो एंगल P और S निकालने हैं, ये P है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है अभी, ठीक है ये क्लियर। और हमें क्या दे रखा है SP लाइन पैरेलल है RQ के, ये लाइन SP RQ के पैरेलल दे रखी है, ठीक है ध्यान से देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल है, इसको कोई ट्रांसवर्सल ले लो SR को, देखो SP पैरेलल है RQ एंड इस पे ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा SR इज ए ट्रांसवर्सल एंड SR इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, हमें पता है ये सिंबल किसका है 90 डिग्री का, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल हो गए, और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम। अब एंगल S तो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल R कितना है 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S किसका हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल S कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ये कितना आ गया 90 डिग्री का, ठीक है क्लियर। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, और ये कितना है 130 का है। अब एक तरह से देखें तो ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम क्या होता है हमारा 360 होता है। तो 3 हमें पता है, हम फोर्थ 360 में इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये क्या है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ना करो तो इसका बस यही कर लेना, ये सबसे इजी मेथड पड़ेगा। ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों एंगलों का सम क्या होगा 180 ना 360 डिग्री। करके दिखा देती हूँ मैं, 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360, ठीक है। ये हो गया 180 और 130 310 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P किसके इक्वल हो गया 360 माइनस 310, और एंगल P कितना हो गया 50 डिग्री का, ठीक है। ये कितने का आ गया 50 डिग्री का। क्लियर। आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी लेंथी थी थोड़ी सी एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लग गया करवाने में, लेकिन इसमें सिर्फ जो स्टार्टिंग की बेसिक है पहले वो जरूर करना, वो जब तक समझ में ना आए और इनकी प्रॉपर्टी समझ में ना आए तब तक एक्सरसाइज मत करना, ठीक है, क्योंकि ये उन बेसिक के बिना ये नहीं आएगी।